नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की खटिया खड़ी कर दी है और साथ में भारतीय जनता पार्टी के भी कान ऐंठ दिए हैं। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है कि जो भारतीय जनता पार्टी में दर्जनों ऐसे नेता जो मौजूद हैं जिन पर आपराधिक केस अभी तक चल रहे हैं, तो वो कैसे सदन में बैठ सकते हैं, जबकि वो तो इलेक्शन तक लड़ने के लिए एलिजिबल नहीं है, नाकाबिल हैं। इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को जबरदस्त तरीके से फटकार लगाई है और उससे साफ कह दिया है कि आपने जो ये गड़बड़ घोटाला किया है उसकी हमें पूरी लिस्ट थमाइए। तो दोस्तों, क्या है पूरा मामला और कैसे सुप्रीम कोर्ट से अब लगातार चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी को झटके पर झटके लग रहे हैं। कभी चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ी को लेकर चुनाव आयोग गिड़गिड़ाते हुए समय मांगने के लिए मजबूर हो जाता है, तो अब दागी नेताओं की वजह से भी उसे गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। लमसम भाजपा के साथ यारी निभाने के चक्कर में चुनाव आयोग लगातार अपनी कमर तोड़वा रहा है और कोर्ट के आगे गिड़गिड़ा रहा है। इस यारी को निभाने के लिए वो भारी कीमत चुका रहा है, अपनी साख के साथ खेल रहा है, अपनी क्रेडिबिलिटी को पूरी तरह से दांव पर लगा रहा है। तो ऐसे तमाम मामलों पर आज दोस्तों चर्चा करेंगे और सब कुछ आपको बताएंगे इस वीडियो में, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, राजनीतिक मंचों पर अपनी सभाओं में खुद को बहुत सभ्य और साफ सुथरे बताने वाले नेताओं पर अब सुप्रीम कोर्ट का हंटर चला है, क्योंकि ये असल में दर्जनों केसेस के बोझ तले दबे हुए हैं, लेकिन फिर भी चुनाव लड़ लेते हैं और सदन में भी पहुंच जाते हैं। दागी विधायकों और सांसदों को बचाने के लिए जिस तरह का षड्यंत्र जो मोदी सरकार चला रही है और उसमें चुनाव आयोग उसका साथ भी दे रहा है, उस पर कोर्ट का कड़ा एक्शन सामने आया है। कोर्ट ने सीधे चुनाव आयोग से एक ऐसा डेटा मांग लिया है जिससे मोदी सरकार बुरी तरह फंस गई है। साथ ही नए चुनाव आयुक्त भी संकट में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, कोर्ट ने कड़क आदेश देते हुए कहा कि सिर्फ 2 हफ्ते का समय है और डेटा टेबल पे होना चाहिए। तो कोर्ट के इस आदेश के बाद पूरे देश में हड़कंप मच गया है। लेकिन दोस्तों, अब सुप्रीम कोर्ट ने कौन सा डेटा चुनाव आयोग से मांगा है और कैसे इस पूरे मामले में मोदी सरकार और चुनाव आयोग जो है वो बुरी तरह फंस गया है, अब आपको वो बताते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, कोई भी नेता चुनाव लड़ता है तो उसे अपनी पूरी डिटेल सबमिट करनी होती है, जैसे उनके पास कितनी संपत्ति है, क्या उनके खिलाफ कोई केसेस हैं, अगर हैं तो क्या उनको कोई सजा हुई है, अगर सजा हुई है तो संविधान के हिसाब से वो शख्स रिहा होने के 6 साल बाद तक चुनाव नहीं लड़ सकता है। इस कानून में चेंज लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डाली गई जिसमें कहा गया इस 6 साल वाली लिमिट को बढ़ाकर लाइफ टाइम कर देना चाहिए। इस पर केंद्र सरकार ने अपना जवाब दाखिल किया और कहा कि 6 साल की अवधि बिल्कुल काफी है और इस मामले में फैसला लेने का अधिकार सदन के पास है, ना कि अदालत के। खैर दोस्तों, इस पर अब सुप्रीम कोर्ट की भी प्रतिक्रिया आई है जिसमें उसने मोदी सरकार के साथ साथ चुनाव आयोग को भी घसीटा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तल्ख टिप्पणी में क्या कहा है वो मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन इससे पहले आप इस मामले की थोड़ी सी हिस्ट्री जान लीजिए। दोस्तों, दरअसल साल 2016 से सुप्रीम कोर्ट में दागी सांसदों और विधायकों की सदस्यता रद्द करने की लगी एक याचिका पर सुनवाई हो रही है और इतने साल बीत जाने के बाद भी मामला अभी तक फाइनल नहीं हो सका है। सुप्रीम कोर्ट ने 6 फरवरी को इस याचिका पर सुनवाई की थी। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर राजी हो गया था कि क्या दोषी सांसदों और विधायकों के चुनाव लड़ने पर हमेशा के लिए बैन लगना चाहिए। कोर्ट ने 3 हफ्ते के भीतर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से जवाब भी मांगा था। कोर्ट ने कहा था कि अगर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग तय समय में जवाब नहीं भी देते हैं तो वे मामले को आगे बढ़ा देंगे। कोर्ट ने अगली सुनवाई 4 मार्च के लिए निर्धारित की, लेकिन दोस्तों, मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस मनमोहन और दीपांकर दत्ता ने कहा था कि अगर किसी सरकारी कर्मचारी को दोषी ठहराया जाता है तो वो जीवन भर के लिए सेवा से बाहर हो जाएगा। फिर दोषी व्यक्ति संसद में कैसे लौट सकता है? कानून तोड़ने वाले कानून बनाने का काम कैसे कर सकते हैं? आपको बता दें कि कोर्ट में सुनवाई की रफ्तार धीमी होने पर भी सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई। जस्टिस मनमोहन ने कहा कि दिल्ली की निचली अदालतों में मैंने देखा है कि यहां 1 या 2 मामले ही लगाए जाते हैं और जज 11 बजे तक अपने चेंबर में चले जाते हैं। खैर दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को तो 3 हफ्ते का समय दिया था, लेकिन केंद्र सरकार ने समय रहते ही 26 फरवरी को अपना जवाब दाखिल किया और सीधा कोर्ट को ही चैलेंज कर डाला, ये कहते हुए
कि दागी नेताओं पर आजीवन प्रतिबंध लगाने का कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है। यह कानून बदलने या संसद को एक विशेष तरीके से कानून बनाने का निर्देश देने की तरह है जो न्यायिक समीक्षा की शक्तियों में नहीं आते। अब दोस्तों, इस पूरे मामले और जवाब के बाद नई मुसीबत चुनाव आयोग के लिए खड़ी हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कितने दोषी नेताओं को राहत दी है इसकी पूरी एक लिस्ट मांग ली है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ईसी को 2 हफ्ते की मोहलत दी है। देखिए दोस्तों, इस पर खबर भी मौजूद है, लिखा है कितने दोषी नेताओं को राहत दी, सुप्रीम कोर्ट ने ईसी से मांगी जानकारी, 2 हफ्ते की दी मोहलत। खबर में आगे लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को भारत के चुनाव आयोग से उन मामलों की जानकारी मांगी जिनमें उसने आपराधिक मामलों में दोषी ठहराए जाने के बाद राजनीतिक नेताओं की मतदाता सूची से अयोग्यता की पीरियड को या तो कम कर दिया है या हटा दिया है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने चुनाव आयोग से 2 हफ्ते के भीतर ऐसे मामलों का ब्यौरा देने को कहा जिनमें उसने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 की धारा 11 के तहत अपनी ताकत का प्रयोग किया है। दोस्तों, आपको यह जानकर बहुत हैरानी होगी कि देश में विधायकों की संख्या 4033 है और इसमें 1783 विधायक या तो दागी हैं या पर उन पर कोर्ट केस चल रहा है, और यही हाल सांसदों का भी है। देश की 543 लोकसभा सीटों में 251 सांसद या तो दागी हैं या इन पर केस चल रहा है, और ये खुद दागी और आपराधिक छवि होने के बाद भी देश का संविधान बना रहे हैं। आपको बता दें कि मोदी सरकार के इस तरह के रवैये के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कड़क एक्शन लिया। सुप्रीम कोर्ट ने इसी मामले की सुनवाई में एक कदम आगे जाते हुए मोदी सरकार और नए चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को मंगलवार को हुई सुनवाई के बाद नोटिस भेजा है कि अब तक कितने सांसदों और विधायकों की सजा को कम किया गया है या फिर माफ किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से ऐसे सभी दागी नेताओं की लिस्ट मांग ली है जिन पर से उसने चुनाव लड़ने से बैन के पीरियड को कम कर दिया था या फिर हटा दिया था। तो दोस्तों, जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको खबर दिखाई ये उसी के बारे में है जिसमें कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। तो अब इस पूरे मामले में भाजपा और उसका चहीता चुनाव आयोग बुरी तरह से फंस गया है, क्योंकि रिपोर्ट के अनुसार ये कहा जा रहा है कि पिछले दिनों कई सांसदों विधायकों की सजा को माफ करा के चुनाव लड़ा गया है। हालांकि अभी तक इसका कोई आधिकारिक डेटा तो सामने नहीं आया है, लेकिन अगर ये डेटा सामने आ जाता है तो एक बात तो साफ है कि मोदी सरकार पर सवाल उठना लाजमी हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ केंद्र सरकार के जो तेवर हैं उससे यह भी साफ समझ आता है कि वो अपने दागी और आपराधिक मामलों वाले नेताओं पर कोई भी कार्रवाई नहीं करना चाहती। वो तो पहले ही वॉशिंग मशीन बनी बैठी है, तो वो क्या ही कार्रवाई करेगी। इसी तरह से तो वो अपने नेताओं की धुलाई करती है और उन्हें साफ सुथरा बना देती है। तो अब अगर ये डाटा भी सामने आ जाएगा कि कितने सांसद और कितने विधायक की सजा को, उनके बैन पीरियड को कम किया गया है, तो इससे तो पूरी तरह से मोदी सरकार एक्सपोज हो जाएगी, साथ ही चुनाव आयोग का भी भांडा फूट जाएगा। तो दोस्तों, अब देखने वाली बात है कि आगे इस मामले में और क्या कुछ होता है। जो भी होगा हम आपको अवगत जरूर कराएंगे। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, हमें अपनी राय कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।